तो इस साल का शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं नमस्कार। आजमगढ़ से एक खास और प्रेरणादायक खबर, जहां शिक्षा, सेवा और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। आजमगढ़ के लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में 10वां वेदांता महोत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन हाथों का सम्मान था जो समाज की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त विवेक कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नन्नखूराम गर्मा, एसपी ग्रामीण चिराग जैन और वेदांता ग्रुप के शेष पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती एवं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद शुरू हुआ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का ऐसा सिलसिला जिसने पूरे सभागार को तालियों से गूंजा दिया। नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों ने कांतारा, अघोरी, राजस्थानी और हरियाणवी लोकनृत्य, शिवतांडव, महाभारत, ऑपरेशन सिंदूर, यमराज की अदालत, महिला क्रिकेट और सोशल मीडिया जैसे विषयों पर आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत कर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नर्सिंग विद्यार्थियों को सेवा और कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। वहीं शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएससी, जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वेदांता ग्रुप की ओर से बलिया और गाजीपुर से आए स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान प्रदान किया गया, जिसने माहौल को भावनात्मक बना दिया। मंच से संबोधित करते हुए मंडलायुक्त विवेक कुमार ने कहा कि वेदांता ग्रुप शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दो मजबूत स्तंभों को सशक्त करने का सराहनीय कार्य कर रहा है। वहीं वेदांता ग्रुप की चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने कहा कि मरीज के जीवन में नर्सों की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी होती है, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने जानकारी दी कि वेदांता ग्रुप ने अपने 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और इसकी स्थापना वर्ष 2012 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के करकमलों से हुई थी। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में एडीएम राहुल विश्वकर्मा, एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ सदर शुभम तोंदी, सीओ सदर आस्था जायसवाल, एसीएमओ अरविंद चौधरी, एसीएमओ अलिंद कुमार, संभागीय खाद्य नियंत्रक राजीव मिश्रा, प्रयागराज से आए प्रोफेसर डॉक्टर लालचंद शुक्ल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि, शिक्षक और स्टाफ मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर डॉक्टर रीना पांडे ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया, जबकि पूरे आयोजन का प्रभावी संचालन एंकर अभय तिवारी ने किया। कुल मिलाकर वेदांता महोत्सव न सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन रहा, बल्कि समाज को सेवा, संवेदना और समर्पण का संदेश भी दे गया। आजमगढ़ से इतना ही। धन्यवाद। सर, आज वेदांता ग्रुप में कार्यक्रम में क्या करना चाहेंगे और आप अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य ये समाज के सच्चे विकास का आईना है। वेदांता ग्रुप इन दोनों ही क्षेत्र में महती भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मैं इस पूरे ग्रुप को बधाई देता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर, ये जो थीम दिखाया गया महाभारत से जोड़ करके और जो भी थीम दिखाई गई, उससे क्या सीख मिलता है और क्या लोगों को कहना चाहेंगे? महाभारत का जो थीम अभी प्रस्तुत किया गया, वो अगर हम लोग सीख सकते हैं तो ये सीखें कि जो भी हम काम करें उसको पूरा करें। जैसे भगवान कृष्ण को हम देखते हैं तो जब वो गैया चराते हैं तो सिर्फ गायों को ही चराते हैं। जब वो द्वारिकाधीश हैं तो पूरी तरह राजा की भूमिका में हैं। सारथी हैं तो पूरा सारथी हैं। गुरु की तरह जब उपदेश करते हैं तो सिर्फ गुरु ही प्रतीत होते हैं, और जब रास रचाते हैं तो पूरी तरह एक प्रेमी के रूप में दिखाई देते हैं। तो हम लोग जो भी कार्य करें, समाज में जिस भी भूमिका में हम रहें, अपना पूरा 100% योगदान करें। सर, वेदांता ग्रुप में जो मरीज आते हैं उनके लिए जो निष्ठा से ये कार्य होता है, उनको ठीक करके यहाँ भेजा जाता है, उस ग्रुप के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा जवाब देंगे? देखिए, व्यवसाय तो कई तरह के होते हैं। वेदांता ग्रुप इसलिए मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है यहाँ आना कि व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शराब का भी व्यवसाय है, होटल का भी व्यवसाय है, लेकिन इस ग्रुप ने ऐसे क्षेत्र को चुना जो समाज के विकास की रीढ़ है, और यह एक तरह से काम को राम से जोड़ देने वाली
भूमिका है, इसकी मैं हृदय से सराहना करता हूँ। ठीक थैंक यू। आज ये जो हर वर्ष की बात जो है, जो नए बच्चे आते हैं उनको ड्रेस पहनाई जाती है और वो दिलाया जाता है और उनको अपने दायित्व के प्रति प्रेरणा दी जाती है कि आपको अपने दायित्व का निर्वहन आगे चल के कैसे करना है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि मंडलायुक्त श्री विवेक जी, सीएमओ साहब, एडिशनल सीएमओ चिराग जैन जी, सीओ साहब शुभम तोड़ी जी, पद्मन सिंह एसपी सिटी जी, सभी लोगों का आगमन हुआ और सभी लोगों ने जो है अपने वक्तव्य से बच्चों को जो है एक प्रोत्साहन दिया और उनके अंदर जो है एक मोटिवेशनल एक बताई कि हम आगे चल के कैसे मरीजों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे उनकी रक्षा करनी है। क्योंकि अभी मंडलायुक्त महोदय ने ये भी बताया कि डॉक्टर का रोल सिर्फ होता है कि डायग्नोस करके और प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मरीज के साथ जो है जो हमारी नर्सों के बच्चे हैं इनका जो है 24 घंटे का साथ होता है। इनके दायित्व का और इनके जो है निर्वहन का बहुत बड़ा योगदान होता है। संस्था की क्या प्राथमिकताएं होती है? जो नए बच्चे आते हैं यहाँ से पास आउट होते हैं, किस तरह से आप लोग उनको ट्रेन करते हो? क्या प्राथमिकता? संस्था की देखिए इसमें क्या है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाइए तो एक बुक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। क्योंकि बुक नॉलेज के साथ साथ आप क्या एग्जाम तो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जब जो है इंग्लिश के टीचर हैं उनको हमने अपॉइंट कर रखा है। अभी उनकी आर्टिकल जो है अटल यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जो है उनकी आर्टिकल छपी है, उनको भी मंडलायुक्त महोदय के द्वारा सम्मान मिला है। तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों का सिर्फ बुकिश नॉलेज से ना हो, उनकी और पर्सनल। सर बच्चों ने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं? बच्चों ने महाभारत के थ्रू जो है बताया कि हमें किस तरीके से अपने कर्तव्य को अपनी निष्ठा से जो है फोकस करके अपना काम करना है। बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा है? तो बच्चों से हमें हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि कहीं भी जाएं आप पूरे हमारे वेदांता ग्रुप का, हमारे जनपद का और हमारे देश का नाम रोशन करें। और उनका अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम रोशन होगा। तो हमें और एक मोटिवेशन, क्योंकि हम कोई भी अगर काम करता है अगर उसको रिजल्ट ना मिले तो कहीं कहीं वो डिमोटिवेट होता है। तो हम भी सुनते हैं जब हमारे बच्चे कहीं कि आज यहाँ अच्छा कर रहे हैं, आज वहाँ अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारी एक बच्ची अंशिका प्रजापति जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो है माननीय राज्यपाल महोदय